हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुकुल पे। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है, आपका ये जो न्यूज़ है आपका एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड है। बिहार में जो भी आपकी कृषि वैकेंसीज जो निकली है जैसे प्लांट प्रोटेक्शन, उसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल जो पोस्ट देखने को मिल रहा है 694 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करें अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर की, तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 694 आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपका जो पेपर आर्टिकल है यहाँ पे लगाई गई है कि कृषि विभाग में आपका 694 पौधा संरक्षण निरीक्षक की जल्दी होगी नियुक्ति, यानी कि इस पे अब आपका जोरों शोरों से काम चल रहा है। ठीक है, और आपका जितने भी आपका एग्रीकल्चर से वैकेंसीज, जितनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होगी मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लास होंगे, नोट्स या फिर जो भी थ्योरी क्लास होगी, मैं आपको इस पे एंट्रेंस से रिलेटेड वो सारी चीज देते रहूंगा। तो इससे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी आप लोग जुड़ोगे तो उतना ज्यादा आप लोग को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बात करेंगे अगर हम 694 आपका टोटल इसमें पोस्ट होने वाला है। ठीक है, और ये आपका जो लेवल है ये आपका लेवल 4 और 6 का होना, सॉरी, लेवल 4 और 6 की होने वाली है। ठीक है, इसमें राजपत्र जो गस्टेड स्तर की जो पृष्ठा और शानदार लेवल की है आपका 41 से 60 हजार तक आपका इसमें टोटल सैलरी होने वाली है। ये इसमें आपका अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी का, तो इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। ठीक है, भारत के किसी भी आपके राज्य के छात्र हो वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके पात्र हैं। ठीक है, देखिए अब हम तुलना करें कि पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर की, यानी कि पौधा संरक्षण निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर की, तो इसमें आपका जो वैकेंसी है इसमें है आपका 534। ठीक, अब हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की, तो इसमें टोटल है आपका 160। ठीक है, और ये आपका जो है लेवल 4 की है, यानी कि 2400 ग्रेड पे का है ये जॉब। ठीक है, और ये है आपका लेवल 6 का, ये है 4200 आपका ग्रेड पे का ये जॉब है। इसमें आपका जो मंथली इनकम होगा वो अप्रोक्स होगा आपका 41,000 और इसमें आपका होगा 16,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये जो आपकी जो जॉब है ये है आपका ब्लॉक लेवल का। ठीक है, ये आपका ब्लॉक लेवल का है। ठीक, और ये वाला जो जॉब है इंस्पेक्टर वाली, ये अनुमंडल या जिला स्तर मुख्यालय के लिए, ये मुख्यालय लेवल पे है आपका। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, वर्क क्या करना पड़ेगा, जैसे योजनाओं का जमीनी क्रिया आपका देखना पड़ेगा, जैसे फसल बीमा योजना हो गया, या फिर किसान को मार्गदर्शन आपको देना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें इंस्पेक्टर में, तो आपका ये जो कीटनाशक दुकानों की जांच करनी होगी, या फिर रोग नियंत्रण विनियम और तकनीकी निगरानी, ये सब आपको करनी होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि इसकी योग्यता की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको किसी भी मतलब ऑल इंडिया विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होने चाहिए, और बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके होने चाहिए। ठीक, और आपके जो अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं, अगर आप फाइनल ईयर है तो क्या एलिजिबल है, तो हाँ, अगर आपका नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है तो आप एलिजिबल हो, कर सकते हो। ठीक है, और इसमें बात करें ऑल इंडिया एलिजिबल है, जैसे आप यूपी एमपी हरियाणा हर जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सारे के सारे एलिजिबल है। और एज की बात करूं, एज लिमिट की, तो आपका न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम आपका 37 से 40 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, आपका SC ST के लिए, आपका OBC और दिव्यांगों के लिए विशेष छूट इसमें दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कैसे हम लोग सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी हम बात करें, रिटन एग्जाम होगी जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। इसमें 4 पेपर होंगे आपके, MCQ बेस पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें यही 4 जो मेरिट का मुख्य आधार बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो 4 पेपर आप दोगे, उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अभी इसमें नोटिस में लिखा नहीं गया है, इंटरव्यू आपका संभावता है, मतलब कि इंटरव्यू होगा, क्योंकि बीपीएससी जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसमें क्या होता है, बीपीएससी आपका इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो इसमें अभी संभावता है कि इसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है 50 नंबर का। ठीक है, तो मेरिट का जो आधार होगा वो केवल लिखित परीक्षा के मुख्य विषय
होंगे, ठीक है। जो 4 पेपर होगा वही आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। अब वो 4 पेपर कौन कौन से होंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला पेपर है ना, पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी का, यानी कि हिंदी आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पे देख रहे हो लॉक लगा है, तो यहाँ से जब आप इसका जो लॉक है इसको खोलोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो आपका हिंदी जो होता है सामान्य हिंदी, वो आपका 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा, ठीक है। एक पेपर जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की होंगे, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33% मार्क्स लाने रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 जो है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का है। इसमें भी आपका 100 प्रश्न होंगे, टोटल 100 अंक के होंगे और 2 घंटे का होगा। अब हम बात करेंगे ये आपका क्या होगा, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला जो होगा आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक। फिर हम बात करेंगे पेपर 3 का, तो पेपर 3 जो होता है वो आपका जनरल एग्रीकल्चर का होता है। इसमें भी आपका क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें 200 मार्क्स का होगा, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक। और इसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी आपका मेरिट में जुड़ेगा। और बात करें पेपर 4 का, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन का होगा, ये गेम चेंजर आपका पेपर होगा, ठीक है। यही आपका डिसाइड करेगा कि आप प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर बनोगे या सुपरवाइजर बनोगे, ठीक है। तो ये आपका जो होगा आपका 100 प्रश्न होगा इसमें, और इसमें भी क्या होगा 200 अंक का होगा, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, और ये भी आपका मेरिट में जुड़ने वाला है, ठीक। अब हम बात करेंगे आपकी चयन का जो गणित है, कैसे हम लोग इसको जो मेरिट बनाए वो कैसे करेंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें देखिए 80% वेटेज है वो आपका है कृषि विषय का है, ठीक है। अब इसमें पेपर 1 में जो हिंदी है ये केवल आपका गेट पास है, आप क्वालिफाई करोगे तो आगे आप काउंट करे जाओगे, ठीक है, मेरिट आपका बनेगा। अगर हिंदी में फेल हो जाते हो तो फिर आप पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3 में जितना भी मार्क्स लाओ कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है पूरी तरह से 500 अंकों का 500 अंकों में से आपके द्वारा प्राप्त स्कोर पर निर्भर करेगा, ठीक है। जिसमें कि एग्रीकल्चर का है टोटल आपका 400 अंक का होगा, ही आपका चयन की इकलौती कुंजी है, यानी कि एग्रीकल्चर में टोटल आपका 400 नंबर का होगा आपका एग्रीकल्चर का पेपर, और उसमें उसके बाद 100 अंक का आपका होगा जीके जीएस का पेपर, ठीक है। समझ में आई बात। ये हो गया आपके आपका टोटल आपका पैटर्न हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेपर 2 की, जो कि जनरल नॉलेज है आपका। इसमें आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, तो इसमें होंगे आपके करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। अब हम बात करेंगे बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो बिहार से रिलेटेड आपके सारे बिहार स्पेशल पढ़ने पड़ेंगे, बिहार का भूगोल और इतिहास, अर्थव्यवस्था से ये सब सारी आपके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें जो कोर सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर, वो होता है आपका जनरल एग्रीकल्चर पेपर 3, जो कि 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आपको पढ़ने होंगे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। स्पेशल जो फोकस होता है ना आजकल क्या होता है ना बिहार में, बिहार सरकार जो नेचुरल फार्मिंग पे और जैविक खेती पे बिहार सरकार का इस पर विशेष जोर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछना बहुत ही मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्पेशल फोकस आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी, ठीक। फिर हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन में, जो पेपर मेरा 4 है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके, एंटोमोलॉजी है जो कि कीट विज्ञान होता है, प्लांट पैथोलॉजी है जो पौधा रोग विज्ञान होता है, ठीक है, और निमाटोलॉजी आपको पढ़ने पड़ेंगी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको एकदम डीप में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 60 से 70% वेटेज जो होता है विशुद्ध रूप से कीट एवं रोग प्रबंधन का होगा, ठीक है। तो यह पेपर आपका जो भी एस्पिरेंट है जो आईबीपीएस एएफओ लेवल की तैयारी किए हैं, तो उस लेवल का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। आपका अपना लेवल मेंटेन रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे और कुछ इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये सब सारे आपके नोटिफिकेशन का आप लोग बिल्कुल इंतजार ना करें, आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। नोटिफिकेशन का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना पढ़ाई अभी से स्टार्ट कीजिए। तो सफलता वो होती है जो नोटिफिकेशन का नहीं, सही समय का इंतजार करता है, और सही समय क्या है आपका आज है। जब आज अभी से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आज से ही आपका सही समय स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक। जब तक टिल देन टेक केयर, गुड बाय।